वेलकम बैक बच्चों। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये आपको याद होगा 9th क्लास का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। और जो टॉपिक मैं अभी करवाने जा रहा हूँ इसमें इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा तरीका है, ये ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से यू कैन सेपरेट 2 और मोर डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, सपोज यू आर गिवन विद अ सोल्यूशन, आपको एक सोल्यूशन गिवन है और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स जो हैं वो डिजॉल्व हैं और आपको सेपरेट करना है उन सॉलिड्स को उस सोल्यूशन में से। तो किस तरह से सेपरेट करेंगे वो कंसेप्ट जो है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग, ये ऐसी टेक्निक है जिससे आप सेपरेट कर सकते हैं क्या, 2 और मोर डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। लेकिन एक और कंडीशन है, इस वर्ड के ऊपर भी आप फोकस कीजिएगा, स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है जी, क्वांटिटी जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप देखिए ध्यान से। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर dissolved solids present in a solution in a very small quantity, in small quantities, in very small quantities। ठीक है ना? तो इस लाइन पर आप थोड़ा सा, इन 3 वर्ड्स पर आप फोकस कीजिएगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रोमेटोग्राफी वो तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, क्रोमेटोग्राफी में 2 या 2 से ज़्यादा डिजॉल्व्ड सॉलिड्स को जो एक सोल्यूशन में मौजूद होते हैं और बड़ी छोटी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और फिनोमेना का नाम है क्या? क्रोमेटोग्राफी। प्रोसेस का नाम है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है। क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से आप एक इंक जो है, ब्लैक कलर की इंक जो है वो अलग अलग डाइस से बनी होती है, अलग अलग कलर से बनी होती है, उन अलग अलग कलर्स को मिलाकर ब्लैक कलर की फॉर्मेशन की गई होती है। तो उस ब्लैक इंक में से आप उसके जो जिन डाइस से वो बनी होती है उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या किया जाता है, आप एक पेपर लेते हैं, उसके ऊपर इंक का जो ब्लैक इंक है आप जिसके बारे में बात करें उसका एक डॉट लगाते हैं और फिर वो किन कलर्स से बनी है, वो ब्लैक इंक जो है, वो ब्लैक कलर जो है, वो कितने कलर्स को मिलाकर वो ब्लैक कलर जो है बनाया गया है, उन डाइस को, उन कलर्स को सेपरेट कर दिया जाता है और प्रोसेस का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी, क्रोमेटोग्राफी की ही ये टाइप है। क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरीकों से इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है जी, तो देखते हैं, चलते हैं आगे। आपकी बुक में से ही मैंने ये शॉट लिया है। आप देखिए, सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने एक फिल्टर पेपर लेना है। आप देखिए, एक स्ट्रिप लेना है आपने, किसका? फिल्टर पेपर का। आप देख पा रहे होंगे, यू हैव टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है जी, उसके ऊपर आपने पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, उस लाइन के ऊपर एक स्पॉट लगा देना है। आप देख पा रहे होंगे ये ब्लैक इंक का स्पॉट। ठीक है जी, चलते हैं दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ फिल्टर पेपर। आपने सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लेना है। ठीक है जी, एक फिल्टर पेपर आपने ले लिया, ये फिल्टर पेपर है ये पूरा। ओके, और उस पर एक पेंसिल से लाइन बना देनी है नीचे की तरफ और फिर उस लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, एक स्पॉट लगा देना है ब्लैक इंक का। ये सबसे पहला काम है आपका। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है आपने, पानी से भरा हुआ, थोड़ा सा पानी उसमें होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, आप देख पा रहे होंगे। और ये फिल्टर पेपर जो है आपने सेलो टेप से इसको ऊपर की तरफ अटैच करके नीचे की तरफ टांग देना है, इस तरह से कि इसका जो लोअर हिस्सा है, इस फिल्टर पेपर का जो लोअर हिस्सा है, ये पानी
के सरफेस को टच कर रहा होना चाहिए, थोड़ा सा डिप होना चाहिए, लेकिन उस लाइन तक नहीं होना चाहिए, उस इंक स्पॉट तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिए। आपने क्या किया, आपने एक ग्लास जार लिया या एक बीकर लिया, ठीक है। ऊपर की तरफ आपने क्या किया, सेलो टेप से, ये देख लीजिए यहाँ पर सेलो टेप से आपने क्या किया है, फिल्टर पेपर को अटैच कर दिया हुआ है। ठीक है, और जो इसका निचला हिस्सा है उसको पानी में आपने डिप कर दिया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, और वो क्या है कि ये जो इंक स्पॉट है या ये जो लाइन है, इससे नीचे होना चाहिए ये पानी का सरफेस। ठीक है, अब आपको पता है ये फिल्टर पेपर है, और इनकी एक ख़ास बात होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, कहीं पर पानी गिर जाए तो आप न्यूज़पेपर रखें, पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिल्टर पेपर भी ऐसा ही होता है, इसकी भी ये खास बात होती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो नीचे की तरफ अगर आपने इसको इस तरह से रख दिया है तो अब पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा पेपर में। पानी जब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो ये जो इंक स्पॉट है, इंक जो है, ये उस पानी में डिसॉल्व होना शुरू होगी। ठीक है जी, आप देख लीजिए, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये जब आपने पानी में इसको डिसॉल्व किया ना, तो भी पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ये वाटर जो है इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। ये पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। किस में? याद रखिए, सिर्फ फिल्टर पेपर में। ये फिल्टर पेपर में ये पानी जो है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, जब ये इंक स्पॉट तक पानी पहुंचेगा, ये इंक जो है ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए ये इंक जो है ये पानी में क्या हो जाएगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले हमने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने एक पतला सा वी टुक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, हमने उसके ऊपर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ की और फिर उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट लगा दिया इंक से। फिर हमने एक बीकर लिया या एक ग्लास जार लिया, उसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया। इस फिल्टर पेपर को हमने सेलो टेप से, यहाँ पर देखिए मैंने सेलो टेप से ये अटैच किया हुआ है। ठीक है, और नीचे की तरफ टांग दिया हुआ है, और ये फिल्टर पेपर जो है पानी को टच कर रहा है, सरफेस को। ठीक है, अब क्या होने जा रहा है, अब ये पानी जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया इंक जो है ये अलग अलग डाइस से बनी हुई है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, और वो क्या है, अलग अलग डाइस जो हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, है ना। द डाई विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व्स फर्स्ट। ओके, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी वो सबसे पहले डिजॉल्व होगी। इट राइजेस फास्टर, और वो तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और ये जो सबसे ऊपर जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये वही डाई है। ये जो सबसे ऊपर जो आप स्पॉट देख पा रहे हैं, ये जो स्पॉट आप देख पा रहे हैं, ये वही डाई है जो सबसे पहले डिसॉल्व हुई, सबसे तेजी के साथ ऊपर की तरफ गई, और ये सबसे ऊपर के स्पॉट पे है ना, ये सबसे ऊपर वाला स्पॉट है। सो दूसरी डाई वो है, लास्ट वाली डाई को देखते हैं जरा। लास्ट वाली डाई वो है जो सबसे स्लोली, सबसे कम तेजी के साथ डिसॉल्व हुई। ठीक है, और वो सबसे निचले स्पॉट पे है। ये जो सबसे ऊपर वाला स्पॉट है ये उस डाई का है जो सबसे पहले डिसॉल्व हुआ और सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ डिसॉल्व हुआ, ये सबसे ऊपर है। और ये जो सबसे नीचे वाला स्पॉट आप देख पा रहे हैं, ये उस डाई का स्पॉट है जो सबसे कम डिसॉल्व हुआ और सबसे निचली पोजीशन इसको मिली हुई है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप इसको सुखाएंगे इस फिल्टर पेपर को, तो आप देखेंगे 3 डिफरेंट स्पॉट्स आपको जो है वो इंक के यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैं फिर से ये बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ, और वो क्या है, द डाई विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व्स फास्ट। ओके, द डाई विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व्स फर्स्ट, rises faster and produces a colored spot on the paper at a higher position. The less soluble dyes dissolve a little later, rise slower and form colored spots at lower heights. तो इस तरह से आप कह सकते हैं all the dyes present in black ink
गेट सेपरेटेड, है ना। इस तरह से ये अलग अलग ये जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग कलर के स्पॉट्स हैं। इन सब कलर को मिलाकर उस ब्लैक स्पॉट की, मतलब ये जो ब्लैक स्पॉट जिस इंक का है, वो स्पॉट जो है इन 3 कलर की इंक्स को मिलाकर बनाया गया। ओके, व्हेन द वाटर रीचेज नियर द टॉप एंड ऑफ द फिल्टर पेपर, अब क्या करते हैं फिर, ये भी आपने ध्यान में रखना है क्या, कि जैसे ही आप इसको थोड़ी देर में क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। व्हेन द वाटर रीचेज नियर द टॉप एंड ऑफ द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, द स्ट्रिप इज रिमूव्ड। जार से इसको हटाया जाएगा, इसको सुखाया जाएगा, और ये कलर्ड स्पॉट्स वाली ये जो, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राम। ये जो फिल्टर पेपर है जिस पे कलर्ड स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमैटोग्राम। क्रोमैटोग्राफी कोई आम कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये तो अभी देखने में आपको लग रहा होगा कि इंक को डिफरेंट कलर्स में, सर हमारा क्या काम है इससे, ये तो हम ब्लैक इंक जहाँ पर जो काम कर सकती है, ये डिफरेंट कलर्स की इंक थोड़ी वहाँ पर कर सकती है, तो हम क्यों ब्लैक इंक में से इन 3 कलर्स को सेपरेट करेंगे। ये तरीका है आपको समझाने का कि एक चीज़ जो है वो 3 चीज़ों से बनी हुई है और उन 3 चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है। क्रोमैटोग्राफी केमिकल एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मैं आपको बताऊं, क्रोमैटोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है केमिकल एनालिसिस में। बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फोरेंसिक साइंस में इसका यूज़ किया जाता है। फोरेंसिक साइंस में जो बॉडी है उसकी, उसके अंदर कोई पॉइजन के ट्रेसेस को चेक करने के लिए, कि जो उसने खाना खाया था, उसने मतलब किसी की डेड बॉडी है सपोज करिए, तो चेक करना हो कि जो खाना उसने खाया था उसमें कहीं पॉइजन तो नहीं था। ये चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ठीक है जी। ऐसे ही क्रोमैटोग्राफी जो है और बहुत सारी केमिकल्स को separate small amounts of products of chemical reactions. It can be used to separate small amounts of products of chemical reactions. इसके अलावा क्रोमैटोग्राफी जो है, इट इज़ यूज टू सेपरेट सोल्यूशंस ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, जैसा कि अभी भी आपने किया, एक कलर्ड सब्सटेंसेस के सोल्यूशन से ये ब्लैक स्पॉट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट जो है ये 3 डिफरेंट कलर से बना, और इन 3 डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करा हमने इस तरह से। आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। उनके लिए जिनको अभी अच्छे से समझ नहीं आया, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ़िल्टर पेपर लेना है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले फ़िल्टर पेपर लिया आपने एक पतला सा, फिर उसमें एक लाइन ड्रॉ की नीचे की तरफ, और फिर उस लाइन के ऊपर आपने एक ब्लैक स्पॉट जो है इनका मार्क कर दिया। आपने इस फ़िल्टर पेपर को, जो थिन फ़िल्टर पेपर है, इसको आपने एक बीकर में डाला या ग्लास जार में डाला, जिसमें नीचे थोड़ा सा पानी है। पानी को ये टच करेगा फ़िल्टर पेपर, और पानी जो है कैपिलरी मेथड के कारण, फिनोमेना के कारण ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी। ये पानी जो है ये कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये लाइन की तरफ पहुंच रहा होगा, और ये ब्लैक इंक को जैसे ही टच करेगा, ये ब्लैक इंक जो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है, उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी से पानी में डिज़ोल्व होती होगी, वो डिज़ोल्व होकर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है जी। ये, और जो सबसे कम डिज़ोल्व होगी वो नीचे ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये ब्लैक इंक जो है ये यहाँ पर आपने देखा 3 डिफरेंट कलर की के स्पॉट्स में कन्वर्ट होगी, जो डिफरेंट डाइस से बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ब्लैक इंक को उसके रिस्पेक्टिव जो जो भी कंपोनेंट्स थे, जिन चीज़ों से वो बना था, उसमें सेपरेट कर दिया, उन डाइस में सेपरेट कर दिया। ये फिल्टर पेपर विद दीज 3 डिफरेंट स्पॉट्स, या जो भी उनके सेपरेट करने के बाद जो स्पॉट्स बने होंगे, उनको, उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट क्रोमैटोग्राम। ठीक है जी। क्रोमैटोग्राफी की मैंने एप्लीकेशन बताई, केमिकल एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सॉल्यूशंस को, कलर्ड सॉल्यूशंस को उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में सेपरेट करने के लिए, या पिगमेंट्स में सेपरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको समझाया। और इसके अलावा इट इज़ यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आई एम श्योर कि ये कंसेप्ट जो है आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी होगी तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, क्रोमैटोग्राफी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट। पर्टिकुलरली अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझे तो भी इम्पॉर्टेंट, और हमारे
आसपास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझने के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।